हाय एवरीवन, दिस इज अरण्य रस्तोगी एंड वेलकम बैक टू करियर मिला। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। यानी जब भी हम किसी चीज पर काम कर रहे हैं, किसी चीज पर फोकस होकर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा माइंड वहां से उस काम से ना हटके किसी दूसरी चीज पे ना जाए और हम पर्टिकुलरली उस चीज पर फोकस करें और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसी फोकस के साथ ग्रो करते करते एक अच्छा करियर डेवलप कर पाए या हम जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वहां तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। सेकंड, डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम पर क्या क्या फर्क पड़ता है, हम पर क्या क्या उस चीज का प्रभाव पड़ता है। थर्ड, हमें जानना है कि कितने टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और उनको कैसे हम हटाया जा सकता है। एंड फोर्थ, हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे खत्म किया जा सकता है और उन डिस्ट्रैक्शंस के होने का कारण क्या है, यानी वो किस वजह से हम पर होते हैं। ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, मैं आपसे एक बेसिक सी चीज समझना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ बेसिकली कि आप मुझे बताओ कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि यार जब भी आप पढ़ने बैठते हो या किसी चीज पर फुल फोकस होकर काम करना चाहते हो, हार्डली 5 मिनट भी नहीं होता हमारा दिमाग इधर उधर जाने लगता है, कभी कहीं दूसरे थॉट्स की तरफ जाने लगता है, हम किसी और चीज के बारे में सोचने लगते हैं या कभी कभी ऐसा तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा या ऐसा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोग तुरंत फोन उठा लेते हो और फोन उठाने के बाद कुछ ना कुछ ऐप ओपन कर लेते हो। अब आपको भी नहीं पता वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो हमारी हैबिट हो गई है, शायद इस वजह से हम वो चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शन के बहुत बड़े रीजंस हैं या बहुत बड़े कारण है, ऐसे आपने नोटिस किया। तो आज के टाइम पर वैसे भी फोकस बनाए रखना ना बहुत डिफिकल्ट हो गया है यूथ के लिए। और अगर मैं एक डेटा के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूं तो एक दिन में 75 बार एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट अपने फोन को अनलॉक करता है। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये डेटा सिर्फ मैं रैंडम डेटा नहीं बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का पब्लिश डेटा है कि आप 75 बार एक दिन में एक फोन को अनलॉक कर रहे हो। इसी को और थोड़ा इसकी गहराई में जाके अगर हम देखें तो उस 75 बार में से अगर जितनी बार हम 10 बार अगर फोन खोल रहे हैं तो उसमें से 7 बार हम या तो कोई सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे हैं या फिर हम किसी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, या जैसे यूट्यूब हो गया या आपका नेटफ्लिक्स हो गया या सोशल मीडिया ऐप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, 10 में से 7 बार। और ऑन एन एवरेज एक कॉलेज स्टूडेंट एक दिन में 5.5 से 6 घंटे अपने फोन पर बिताता है। अब इस पर वो हो सकता है पढ़ भी रहा हो और हो सकता है कि इस पर ज्यादा से टाइम स्पेंड भी कर रहा हो, ये डेटा बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन 5.5 से 6 घंटे का स्क्रीन टाइम वो भी फोन पर बहुत बड़ी बात है। ये डेटा हमें ये बताता है कि आज हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं, यानी हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ मूव तो कर रहे हैं बट कभी कभी इनसफिशिएंट वे में, इनएफिशिएंट वे में हम टेक्नोलॉजी को कंज्यूम किए जा रहे हैं और उसका हम पर बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, बट इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। तो बेसिकली अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जहां पर हम अपने जिस काम को फोकस करके करने की कोशिश कर रहे होते हैं वहां से हमारा ध्यान हट के किसी दूसरी चीज पर लग जाए। अब वो दूसरी चीज कोई थॉट हो सकती है, कोई चीज हो सकती है या किसी तरह का कोई एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन किन किन वजहों से हमारे पास आता है या किस किस वजह से हम डिस्ट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन का सिर्फ एक बड़ा कारण है जिसे हम बोलते हैं माइंड वॉन्डरिंग, यानी हमारा दिमाग का भ्रमण करना, वॉन्डर करना, इधर उधर घूमना। अब वो इधर उधर घूमता है किसी भी थॉट की वजह से। कभी हमें किसी मैच का, क्रिकेट मैच का थॉट आ गया, कभी हम काम करते करते हमारा दिमाग कहीं और चला गया, किसी दूसरे थॉट की तरफ आ गया, यानी कभी हम एक काम करने की कोशिश करें किसी दूसरे काम की तरफ चला गया। तो बेसिकली माइंड वॉन्डरिंग जो होती है वो होती है अनहैप्पीनेस की वजह से। अब अनहैप्पीनेस का मेरा एक सिंपल सा रीजन है, यार किसको काम करना अच्छा लगता है, किसको पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आज हम पढ़ने बैठेंगे, अगर हमें बोलोगे 4 चैप्टर कंप्लीट करने, तो ऑब्वियसली हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हम काम से हमेशा हम जी चुराते हैं, हमें मन ही नहीं करता काम करने का। अब अनहैप्पीनेस के ऐसे कौन कौन से कारण है? सबसे पहला कारण है ट्रबल प्रायोरिटाइजिंग विद व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला रीजन मतलब कि हमें अपनी चीजों को कैसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमें पता ही नहीं है, जिस वजह से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर आज के दिन मुझे 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो मैं क्या करूंगा ना, चारों चैप्टर्स को अपने दिमाग में पहले से डाल लूंगा कि मुझे ये भी चैप्टर पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये पढ़ना। अब मैं जब पहला चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली चला जाएगा मुझे दूसरा चैप्टर पढ़ना है। अब ये माइंड का डिस्ट्रैक्शन हो गया कि मैं दूसरे चैप्टर के बारे में समय सोच रहा हूँ। अब मैं दूसरे चैप्टर के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे पता अरे मुझे 2 चैप्टर और पढ़ने हैं। तो ये क्या ना, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कि किस काम को हमें पहले करना है और पूरा फोकस होकर उस काम को कर पाए। तो पहला रीजन हो गया ट्रबल प्रायोरिटाइजिंग विद व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड हो गया यहाँ पर लैक ऑफ मोटिवेशन।
अब लैक ऑफ मोटिवेशन से मेरा मतलब यार, हम जब भी कुछ काम कर रहे होते हैं, अब मुझे आप बोलो कि अगर आज मुझे किसी चीज को पढ़ना है तो मुझे उसका इंस्टेंट रिवॉर्ड तो मिलेगा नहीं, किसी तरह का कुछ आउटकम तो मिलेगा नहीं। हाँ, मैं पढ़ लूंगा, वो मेरी नॉलेज के लिए तो ठीक है, लेकिन उससे मुझे किसी तरह का वैलिडेशन नहीं मिलेगा। और आज हम ना सब कुछ वैलिडेशन के लिए करते हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं ना, आप नोटिस करो ना, अगर एग्जाम्स होते हैं तो रिजल्ट आता है, उसमें हमारी जो रैंक आती है वो हमें वैलिडेशन देती है कि आपने जो पढ़ा है उतना आपको आता है या उतना आप सही से कर सकते हो। क्लास में अगर अच्छी रैंक आती है तो एक तरह का हमें अप्रिसिएशन भी मिलता है, तो उस समय रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ना लैक ऑफ मोटिवेशन है। अगर हम आज कुछ काम कर रहे हैं, उसका हमें कुछ मोटिवेशन नहीं है, उससे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटकम क्या मिलेगा, ये रिवॉर्ड क्या मिलेगा। तीसरी चीज आती है इमोशनल प्रोक्रेस्टिनेशन। इमोशनल प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है ना, हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं इमोशनली, यानी डिस्कम्फर्ट को हमेशा अवॉइड करने लगते हैं। यार हमें पढ़ना वाकई नहीं अच्छा लग रहा है, हमें जिस काम कर रहे हैं ना, जो हमसे आज कराया जा रहा है, हो सकता है हमें उसमें मजा ना आ रहा हो। तो जिस काम को करने में अगर हमें मजा ही नहीं आएगा तो आप खुद सोच के देखो, हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा ना, और डिस्कम्फर्ट फील होगा तो हमारा माइंड वॉन्डर करना स्टार्ट करेगा, इधर उधर घूमना स्टार्ट करेगा, जिस वजह से हमें डिस्ट्रैक्शन फील होगा। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एलिवेटेड स्ट्रेस लेवल। अब एलिवेटेड स्ट्रेस लेवल क्या है, तो इसमें क्या होता है ना कि आप ना, आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ जाता है, हो सकता है कि आप प्रॉपरली डाइट ना ले रहे हो, इस वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए, या हो सकता है मल्टीटास्क करने की कोशिश कर रहे हो, कई सारी चीजों को एक बार में करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी चीज पूरी ना कर पा रहे हो। ऐसा आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि आप, हो सकता है 4-5-6 चीजों को एक साथ ट्राई कर रहे हो करने का, चलो मैं एक थोड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ, और वो एक बार में कोई चीज नहीं हो पा रही है। तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो स्पेंड हो गया, आपने हो सकता है 5 घंटे में सोचा था कि मैं ये 4 चीजें कर लूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाए। अब इन चीजों को जब आप नहीं कर पाए तो आपको क्या रियलाइजेशन हुआ कि यार मेरे तो काम ही नहीं हुआ, तो आपका एंग्जाइटी बढ़ गई, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, इस वजह से और आपका माइंड वॉन्डर करना स्टार्ट कर दिया, यानी आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि फिजिकल हेल्थ इश्यूज। अब फिजिकल हेल्थ इश्यूज कैसे हो सकते हैं, हो सकता है आपको स्लीप डिप्राइवनेस, यानी आपकी नींद पूरी ना हुई, या प्रॉपर स्लीप ना ले रहे हो सकता है आप मील्स को स्किप कर रहे हो सकता है प्रॉपर एक्सरसाइज न करो। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से हो सकता है आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे और आपका माइंड इधर उधर जाए। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हो गए जिस वजह से हम एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, जिस वजह से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। अब यार मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मोबाइल में हम फोन एप्लीकेशंस या जितनी भी एप्स यूज करते हैं आज के टाइम पर ना, वो सारी एप्स ना बड़े बड़े बिहेवियरल साइंटिस्ट ने बनाई हुई है। ये सच बात है, यानी उनकी जो साइकोलॉजी है, जो बिहेवियरल साइंटिस्ट की, उन साइकोलॉजी पर वो एप्स बनी हुई है। एक मैं छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, जो है B=MAT, यानी बिहेवियर इज इक्वल्स टू मोटिवेशन इनटू एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग इनटू ट्रिगर। तो ये जो चीज बनाती है बीजे फॉग मॉडल। इसका एक सिंपल सा मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपने इंस्टाग्राम खोला, अब इंस्टाग्राम खोला तो आपका बिहेवियर क्या हुआ, सबसे पहले मोटिवेशन क्या है कि कुछ नया आएगा, ये आपने एंटिसिपेट किया, यानी आपने कोशिश की जाने की यार कुछ हो सकता है नया पोस्ट है, किसी दोस्त ने कोई नई चीज अपलोड की हो, या किसी और ने, आपकी क्रश ने कोई चीज अपलोड की, तो ये क्या करता है, एंटिसिपेट करने के लिए मजबूर करता है। ये जितनी भी ऐप्स हैं, आप सोच के देखो, ये इस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, सेकंड हुआ यहाँ पर आपका एबिलिटी। अब आप उसको कितनी आसानी से कर पा रहे हो। इंस्टाग्राम खोलने में कितना सेकंड लगता है, आपने फोन का बटन अनलॉक किया, तुरंत आप इंस्टाग्राम की ऐप पर पहुंच गए, और उसका लोगो इतना कलरफुल है जो आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि भाई ऐप खोलो, छुओ ऐप, उसकी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, टच करो। ये क्या हो गया, उसने ऐप खोलने पर आपको क्यूरियस कर दिया, मोटिवेट कर दिया कि भैया चलो ऐप ओपन करो। ठीक है, तो आपको यहाँ से मोटिवेशन मिल गई, एबिलिटी मिल गई आसानी से। और ट्रिगर, अब ट्रिगर का काम क्या क्या कर देती है, नोटिफिकेशंस कर देती है। कोई मैसेज है, एक नोटिफिकेशन आ गई, ट्रिगर आ गया कि भाई ऐप खोलो। ठीक है, या फिर कोई मैसेज आ गया तो आपने तुरंत व्हाट्सएप खोल लिया। तो जितनी भी एप्स है ना, ये इसी बेसिस पर डिजाइन की गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना फोन पर बिताएं, उन एप्स पर बिताएं, और ये एप्स उसी तरीके से पैसे भी कमा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आप ऐसे काम कैसे करती हैं सारे। और हमारी बॉडी में ना 3 तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है हमारी बॉडी। अब वो 3 हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोमॉर्फिन। ठीक है, ये एंडोर्फिन। ठीक है, तो ये जो 3 हार्मोन्स है ना, इन 3 हार्मोन्स का एक ही काम है, हमें अच्छा फील कराना। कभी देखना आप थोड़ी देर जॉगिंग करके आओ या रनिंग करके आपको अच्छा होता है, या थोड़ी देर क्रिकेट खेल लो ना, या किसी स्पोर्ट को, कोई भी स्पोर्ट खेल लो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, या प्रॉपर स्लीप ले लो तो भी अच्छा फील करते हो। यानी हमारी बॉडी ये सब काम करते टाइम इन 3 में से कोई ना कोई एक हार्मोन को सिक्रीट करती है, रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन,
एंडोमॉर्फिन या सेरोटोनिन। तो जब भी हमें इंस्टेंट हाई चाहिए होता है ना, आप इसी की तरफ भागते हैं। कभी नोटिस करो हम काम कर रहे हैं, अचानक से हमें वेब सीरीज देखने का मन हो गया, हमने कुछ अच्छा सोचा तो हमें बड़ा अच्छा फील हुआ। तो जो हमें इंस्टेंटली अच्छा जो फील हो रहा है, इनमें से किसी 3 हार्मोन की वजह से ही हो रहा है। और यही 3 हार्मोन्स हमारे तब भी रिलीज होते हैं जब हम किसी तरह की मोबाइल एप्लीकेशन पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि हमें किन चीजों से दूर रहना है, ताकि ये जो हार्मोन्स है ना, जो हार्मोनल चेंज एकदम से आता है हमारी बॉडी के अंदर, जिस वजह से हम डिस्ट्रैक्शन फील करते हैं, तो हमें इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि इन वजह से हमारी बॉडी पर या हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका हम पर इफेक्ट क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन का हम पर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या फर्क पड़ रहा है। सबसे पहला हमारा आईक्यू कम होने लगता है, क्योंकि हम किसी भी एक चीज को ना फोकस होकर कर ही नहीं पाते हैं। और जब हम कर नहीं पाएंगे तो हमारा आईक्यू ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगेगा। ना हम डेप्थ में सोच पाएंगे, ना ही हम किसी चीज को एनालाइज कर पाएंगे, ना ही किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट की तरफ अच्छे से मूव कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो डिस्ट्रैक्शन उस वजह से हमारा आईक्यू ड्रॉप हो रहा है। सेकेंड, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, हमारी प्रोडक्टिविटी दिन पर दिन कम होती जाएगी। जब हम कई चीजों को मल्टीटास्क करेंगे और नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी कम होगी। थर्ड है, हमारी एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा, यानी जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत बड़े रीजंस हो गए हैं जिस वजह से आपको समझना चाहिए डिस्ट्रैक्शन हम पे क्या फर्क डाल रहा है, क्या अफेक्ट कर रहा है। एंड लास्ट पॉइंट, हम कैसे डिस्ट्रैक्शन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब मैं इसमें आपको कई सारे पॉइंट्स बताऊंगा, आप उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करना। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि अगर आपने ये काम किया तो आपकी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा फॉर श्योर। सबसे पहला यहाँ पर आता है कि अपने माइंड को बोलो कि जब भी आप किसी काम को करने जा रहे हो तो 25-30 मिनट का टाइम सेट करो कि भाई इतने टाइम मुझे काम करना है। और उस समय अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है या डाइवर्ट होता है, तुरंत अपने माइंड को बोलो कि मैंने ये काम सिर्फ अभी फोकस किया था इस टाइम पर ये काम करने के लिए, और मैं चाहता नहीं कि मेरा डिस्ट्रैक्ट हो। तो वो आपको बार बार आप फोकस पे लाओगे अपना माइंड। आप बार बार कोशिश करोगे कि आप वो काम करने आओ जो आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको और अवेयर करेगा, सेल्फ अवेयरनेस लाएगा आपके अंदर। सेकेंड चीज, जब भी काम करने बैठो, कोई भी काम कर रहे हो, अपने फोन की नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। ठीक है, अब वो नोटिफिकेशन आपकी एप्स की भी हो सकती है, आपकी जीमेल वगैरह की भी हो सकती है। तो ये जितनी नोटिफिकेशन को बंद कर दो उस समय के लिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स के हैं, जिन पर फ्रीक्वेंट बेसिस में मैसेज आते रहते हैं, उन सबको म्यूट कर दो। यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको म्यूट करना है। जितनी इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं उन सबको आप नोटिफिकेशंस के थ्रू ऑफ कर दो। अब आपको कांस्टेंट नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी, यानी ट्रिगर खत्म हो गया। याद करो, मैंने आपको B=MET समझाया था, राइट। तो ट्रिगर यहाँ पर खत्म हो गया। जब ट्रिगर खत्म हो गया तो ऐप खोलने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो ट्रिगर हमेशा खत्म करने की कोशिश करो यहाँ पर। थर्ड पॉइंट आता है कि डीक्लटर योर ऐप फ्रॉम द फोन, मतलब अपने फोन से ना एप्स को हटा दो। हटाने का मतलब ये नहीं कि पूरी हटा दी, हटाने का मतलब है कि उनको कैटेगरी वाइज कर दो, इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एप्स हैं उनको आप सेकंड स्क्रीन पे रखो, पहली स्क्रीन एकदम खाली रखो, ताकि उस पर आपको जब भी फोन खोलो तो कुछ दिखे ना जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे उस ऐप को ओपन करने के लिए। ठीक है, सेकंड स्क्रीन पर रखो। एंड तीसरा जो मैंने आपको चीज बताई थी कि नॉट सो इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट कैटेगरी बना लो। मतलब कि इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जो ऐप्स आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, जो आपको एक्चुअल में नीड है यूज करने की, और जो ऐप इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन्हें आप फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते, उन्हें लास्ट पेज पर कर दो। तो इससे ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में चेंज आने लगेगा। बहुत ज्यादा फोन को यूज करना ऑटोमेटिकली बंद कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि अपने फोन की ना जो सेटिंग्स है उसको ग्रे स्केल पे कर दो। हमारा फोन ना बहुत अट्रैक्टिव लगता है, एप्स की वजह से, वॉलपेपर की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आपको क्या करना है ना, आपको उसको ग्रे स्केल सेटिंग्स में जाके उसकी सेटिंग्स चेंज करनी, उसको ब्लैक एंड व्हाइट मोड में कर दो। अब सोच के देखो, ब्लैक एंड व्हाइट, अगर आपको आज मूवी भी देखने को मैं बोल दूं ना कि ब्लैक एंड व्हाइट में देखो, तो आप नहीं देख पाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो कलर ना हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर फोन की आप सेटिंग्स चेंज करोगे तो फोन आपको बार बार अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो आपको सेटिंग्स में जाके अपने फोन की सेटिंग्स को चेंज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। प्रॉपर स्लीप लो यार, प्रॉपर अपनी मील्स को खाते रहो और एक्सरसाइज जरूर करो डेली। तो इससे भी आपकी ना एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शन को कवर करने में हेल्प करेगी। ठीक है, यानी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं फील करोगे, आप काम करोगे पूरे फोकस के साथ कर पाओगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन जड़ से खत्म करना है ना, और किसी काम करते टाइम, तो एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। ये बुक्स में बहुत फेमस है, मैंने ऐसी काफी बुक्स पढ़ी जिसमें पोमोडोरो टेक्निक की बात की गई है। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या करती है कि आप 25-25 मिनट के ना इंटरवल सेट कर लो, 3 से 4। क्या करो कि आप 25 मिनट फुल फोकस से काम करो, बोलो मैं फोन अगले से 5 मिनट यूज करूंगा।
बाकी 25 मिनट में फिर काम करूंगा। तो आपने क्या किया ना, पहले से ही अपना टाइम स्लॉट निकाल दिया जिसमें आप फोन यूज करने वाले हो। बाकी जो बचे हुए 25 मिनट है आप सिर्फ सोचोगे कि यार ठीक है फोन तो मैं अगले 5 मिनट में यूज कर लूंगा, अब मुझे काम करना है, तो आप पूरे फोकस के साथ काम करोगे। ठीक है, अब आपने 25 मिनट काम किया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो 5 मिनट का, या 5 मिनट फोन यूज कर सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट पोमोडोरो साइकिल में आपने किया गया, अगेन 25 मिनट का काम किया, फिर 25 मिनट का रेस्ट ले लिया। ऐसी 4 या 5 पोमोडोरो साइकिल्स आपने कंप्लीट की। जब आप ये 5 पोमोडोरो कंप्लीट कर लोगे तो आप 1 घंटे में ना 10 मिनट का ब्रेक लोगे और आप 50 मिनट काम कर रहे होगे। ऐसे आपने 2 बार 3 बार काम कर लिया, तो अब आप उसके बाद एक लंबा ब्रेक ले लो 30 मिनट का। उस 30 मिनट में जितना फोन चलाना है जी भर के फोन चलाओ, लेकिन बचे हुए टाइम में आप काम करो। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, जैसे मैंने बोला था, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, अब ज्यादा सही से काम कर पाओगे, टास्क को कंप्लीट कर पाओगे उतने टाइम के लिए, क्योंकि आपने ना एक टाइम ऑलरेडी अलॉट कर दिया है कि मुझे इस टाइम पर एक प्रॉपर 30 मिनट का फोन चलाना है। ठीक है, तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, और जितनी देर काम करो उतनी देर सारी नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दो। उस समय पूरा फोकस करना चाहिए सिर्फ काम के ऊपर। तो ये सारे जो मैंने अभी आपको मेथड्स बताए, इनका आप यूज करके प्रॉपरली डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हो, यानी डिस्ट्रैक्शन को जड़ से खत्म कर सकते हो। ये मैं से आपको रैंडमली बता नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको ऐसे रीजंस दे रहा हूँ जिसे मैंने अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट किया है और जिसका मेरी लाइफ में एक आउटपुट या आउटकम आया हुआ है। ठीक है, तो कोशिश करो इसे अप्लाई करने की, और अगर ये आप अप्लाई करते हो तो गाइस, अगर इनमें से कुछ भी आपको नया लगा है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने ये चीज अप्लाई की। जो भी मैं टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ, आपने कितने लोगों ने अप्लाई की, और उसको अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ पर कितना फर्क पड़ा। दोबारा आना इस वीडियो के ऊपर, कमेंट जरूर करके जाना। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा और आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए, आपके कलीग्स के लिए, या फैमिली मेंबर्स के लिए, जिसके लिए भी यूजफुल हो, इसको ये वीडियो जरूर शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।